हेलो नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, अब एमपी महिला सुपरवाइज़र 2025 एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है घरेलू हिंसा। क्या है टॉपिक का नाम दोस्तों? घरेलू हिंसा। इससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। घरेलू हिंसा देख सकते हैं आप, आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित ये टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है घरेलू हिंसा। ठीक है, ये नियम एवं अधिकार इसका जो मेन टॉपिक है, उसी के अंदर घरेलू हिंसा दे रखा है। ये आपका सिलेबस है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है। चलिए आज हम घरेलू हिंसा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं यहाँ पर ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस लेके आती रहती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया है भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? कौन सा कानून लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ध्यान रखना, क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता, संरक्षण और मुआवजा देने के लिए बनाया गया। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है घरेलू हिंसा में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। कोई घरेलू हिंसा कर रहा है तो इसमें कौन कौन से कार्य शामिल होंगे। देखिए, शारीरिक हिंसा, कोई शारीरिक तौर पर हिंसा कर रहा है। मानसिक, कोई मेंटली उत्पीड़न कर रहा है। आर्थिक और यौन शोषण, अगर कोई आर्थिक रूप से और यौन शोषण कर रहा है तो ये सभी कार्य शामिल है। तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगर ये तीनों प्रकार से कोई किसी को उत्पीड़न कर रहा है तो ये सभी केस आते हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। तो कौन सी हेल्पलाइन? 181। कौन सी? 181 हेल्पलाइन लागू की गई। ठीक है, टोल फ्री सेवा जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की देखरेख कौन करता है? कौन करता है? तो संरक्षण अधिकारी। कौन करते हैं? संरक्षण अधिकारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे पीड़ित की शिकायत दर्ज करें और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को कौन कौन से अधिकार दिए गए। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए? सुरक्षा का आदेश दिया गया, वित्तीय सहायता का आदेश और वैकल्पिक निवास, ये तीनों दिए गए, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा का शिकार कौन हो सकता है? घरेलू हिंसा का शिकार कौन हो सकता है? घरेलू का हिंसा का शिकार कोई भी महिला जो परिवार में रह रही है। ठीक है, कोई भी महिला, माँ, बहन, बेटी, सास या अन्य महिलाएं शामिल होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा में दोषी पाया जाता है तो उसे कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 ईयर्स। ठीक है, कितने साल तक की? 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है और आर्थिक दंड, मतलब कि पैसों का भी जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति और पत्नी के घर से निकलने का अधिकार किसे है? किसे है? पति को पत्नी के घर से निकालने का अधिकार किसे है? किसे है? न्यायालय को। ठीक है, न्यायालय को। घरेलू हिंसा के मामलों में न्यायालय रेसिडेंस ऑर्डर जारी कर सकता है जिससे आरोपी को घर से निकाल दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता किसे शिकायत कर सकती है? किससे शिकायत कर सकती है? पुलिस थाने में कर सकती है, महिला हेल्पलाइन में कर सकती है, संरक्षण अधिकारी से। ठीक है, इन तीनों से कर सकती है। उपयुक्त में से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो महिला है उसको आर्थिक सहायता कौन करता है? वित्तीय सहायता तो न्यायालय देता है। ठीक है, आर्थिक सहायता न्यायालय प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 सभी प्रकार की हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। संरक्षण अधिकारी पीड़िता की शिकायत दर्ज करने, उसे न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 181 महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए टोल फ्री सेवा है। न्यायालय पीड़िता को वित्तीय सहायता, वैकल्पिक निवास और सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है। ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बड़े अच्छे छांट के रखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 किसके अधिकारों की रक्षा करता है? तो किनके अधिकारों की रक्षा करता है? सभी महिलाओं के, विवाहित, अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा। ठीक है, सभी की रक्षा करता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे घरेलू संबंध डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाता है? किसे माना जाता है? वे परिवार, देखिए वे सभी परिवार जो परिवार में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के मामलों में मॉनिटरी रिलीफ क्या होता है? घरेलू हिंसा के मामलों में मॉनिटरी रिलीफ पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। न्यायालय द्वारा रोजगार, स्वास्थ्य खर्च और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे दिए जाते हैं आर्थिक, जिसे हम मॉनिटरी रिलीफ कहा जाता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कितने दिनों के भीतर अदालत को सुनवाई करनी होती है? 30 दिनों के भीतर। ठीक है, कितने दिनों के भीतर? 30 डेज के भीतर अदालत को सुनवाई करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा आदेश पीड़िता को आरोपी से अलग रहने का अधिकार देता है? कौन सा आदेश देता है? तो रेसिडेंस ऑर्डर। ठीक है, रेसिडेंस ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कौन सी संस्था महिलाओं को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? महिला हेल्पलाइन, संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तीनों करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 181 महिला। नेक्स्ट है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़िता किस न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकती है? किस न्यायालय में? मजिस्ट्रेट न्यायालय में। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में वो क्या करती है? शिकायत दर्ज कर सकती है। बच्चों, आपके लिए टाइम बहुत कम है, इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। मैं टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट है यदि घरेलू हिंसा का शिकार कोई महिला शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसे सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले महिला हेल्पलाइन 181, स्थानीय पुलिस स्टेशन कई पास में आपके है, संरक्षण अधिकारी, पहले इनसे करना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कौन कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल पीड़िता का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, ये तीनों कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा घरेलू हिंसा पीड़िताओं के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो कौन सी योजना चलाई जाती है? वन स्टॉप सेंटर। कौन सी योजना चलाई जाती है? वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। तो 200
ये घरेलू हिंसा से रिलेटेड हमने वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आती रहती हूँ। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो सके। कम समय में आपको मैं ज़्यादा रिवीजन करवाऊँगी, बहुत सुपर फास्ट ये क्लासेस ले रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए हमेशा।